हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। क्लास चल रही थी हमारी मैथ्स की। मैथ्स में जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे वो हमारा एवरेज था, औसत था। औसत के अंतर्गत हमने देखा कि किसी चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, औसत की डेफिनेशन को हमने जाना, किस साल कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो चीज हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। हमने जाना कि औसत क्या होता है, औसत को निकालने के लिए कौन से फार्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब समय आ गया है, आप थोड़ा अपनी पढ़ाई को रफ्तार दें। ठीक है, आपको अब अपनी पढ़ाई को रफ्तार देनी होगी अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो। देखिए, समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम आज डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा एक नोट्स भी निकाले गए हैं। नोट्स जिसमें 10 सालों के पूरे सॉल्व पेपर आएंगे, तीनों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और ये 700 चार्ज है। ये नोट्स आपके घर तक पहुंच सेवा है। 15 नवंबर तक ये सेवा हम आप लोगों को आपके घर तक अवेलेबल करवा देंगे। ठीक, 15 नवंबर तक इसलिए है कि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, पेमेंट जमा करा दीजिए। ये नोट्स 15 नवंबर तक पहुंच जाएंगे, तो आपके पास 25 दिन रहेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, पहले पहले भी पहुंचा सकते हैं लेकिन 15 नवंबर तक एट एनी हाउ आप तक आ जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 और 13 का हमें क्या बताना है? औसत बताना है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 एंड 13। इस औसत निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमको क्या करना होता है कि जो नंबर हमें दिए हुए हैं उनका सबका हमें क्या करना पड़ता है, प्लस। शायद ये पेन अच्छे से नहीं लग रहा है ना, दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ग्रीन पेन था ना लाइट कलर में। इनके लिए हमें क्या करना होता है, हम सब नंबर का पहले प्लस करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 अपॉन में जितने नंबर्स हमको दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हम क्या लिख देंगे? 7। अब एक बार हम फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, कहीं कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं की। तो 1 3 5 7 9 11 13 ये चेक हम इसलिए करेंगे ताकि हमने कोई सा शब्द तो नहीं छोड़ दिया, मतलब नंबर, कोई डिजिट तो मिसिंग नहीं हुई, या हमने गलत तो नहीं लिख दिया। क्योंकि बेटा अगर हम ऐसा करेंगे तो जो क्वेश्चन हमको आते हैं हम आते हुए भी गलत कर देंगे। तो हमें यही ध्यान रखना है, पहले आप टैली कर ले कि जो नंबर्स आपने लिखे हैं वो आपके सही हों। ओके, तो हमने चेक किया। अब हम इसे एक साइड लिख कर इधर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पर 11 है, तो 9 के नीचे 11 ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना है 3 1। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। जैसे 9 और 1 10 हो गया, है ना? 10 हो गया, 17 18 19 20 25 26 27 28 और एक 29 2 2 3 4 कितना हो गया? 49। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 49 अपॉन में 7। अब क्या करेंगे? हम 7 से 49 को डिवाइड कर देंगे। 7 7 जाए 7 7 49। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर? 7। तो इसका जो एवरेज निकला, इसका जो औसत निकला, वो कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कोर के निम्न सेट का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर फ्लोविंग सेट ऑफ स्कोर। यह आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसका आपको एवरेज निकालना है। मैं निकालूं उसके पहले आप कॉपी में इसका एवरेज निकालिए जल्दी से। यू हैव 2 मिनट्स। 2 मिनट का समय है आपके पास, निकालिए, जल्दी से निकालिए।
निकालिए फटाफट। भाषा परीक्षण की क्लासेस भी डेली अपलोड हो रही है। जिन बच्चों ने परचेस नहीं किया है कोर्स कर सकते हैं। रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाली है दीपावली तक, तो वो आप ले लीजिए जिसको भी परचेस करना है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, जिन बच्चों ने कर लिया वो मेरे साथ चेक कीजिएगा। पहले आपने लिखा होगा 253 प्लस 124 प्लस 255 प्लस 534 प्लस 834। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 253, 124, 255, 534, 834। ठीक है। कितने नंबर से ये? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। किससे डिवाइड करेंगे हम? 5 से। इतनी चीज आपको समझ में आई? बोलो यस मैम। चलिए अब इसको लिख लीजिए आप। 253, 124, 255, 534 और 834। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 और 4 20, मतलब 20। जोड़ना तो आपको आता ही होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 0। 2 कैरी। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना आ गया? 2000। हमारे पास कितना आ गया? 2000। अपोन में क्या लिखेंगे? 5। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा कितना हुआ? 20। कट्टस कट्टस। 0 डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। फिर हमने ऊपर से 0 लिया, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज दैट 400। ऐसे भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 चौक 20, 0 0। 400। ओके, समझ में आ रही है आपको बात कि नहीं आ रही है? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न अंकों का सेट ज्ञात कीजिए। फाइंड द फ्लोइंग सेट ऑफ डिजिट। आपको नीचे नंबर्स दिए हैं और आपको इसका एवरेज बताना है। चलिए करिए, जल्दी से करें फटाफट। जल्दी करें। चलिए सॉल्व करते हैं हम। 2 3 2 1 4 9 2 0 8 3 0 1 3 9 9 और 4 1 5। इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे? 9 और 1 10, 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, मतलब 34। 3 3 6 4 10 19 20 0 2 कैरी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक बार फिर से काउंट कर लेते। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1704 है ना? 1704। 1 2 3 4 5 6। किससे डिवाइड करेंगे हम? 6 से। आओ करते हैं।
6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना बचा? 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 नम की 54, है ना? 6 की टेबल बोलेंगे 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, चालू हो जाओ। 8 टाइम में जाएगा ना? कितना बचा? 2 2 ऊपर से लिया 4, 284, है ना? कितना होगा? 284। सो आंसर इज दैट 284। डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। 6 का 6, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, 5 बचा, तो 6 8 48, 2 बचा, है ना? 6 चौक 24, 284। जिस जिस बच्चों के ये आंसर्स आए हैं बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 11 15 x 14 21 25 का औसत अगर 15 है तब आपको x का मान बताना है। द एवरेज ऑफ 7 11 15 x 14 21 50 25 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। हमें देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज सवाल आया है, हालांकि इस पैटर्न का सवाल मैंने आपको समझाया था। मुझे आशा है कि आप सवाल भूल गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा वही जीतेगा, और प्रैक्टिस ना करिएगा तो कैसे जीतिएगा? तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यह हमें कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए हैं जिनका औसत 15 है। ये नंबर्स हमको दिए हैं जिनका औसत कितना है? 15 है। लेकिन यहाँ पर एक नंबर हमें अननोन दिया है x, इसका मान हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? एक सेकंड बेटा। चलिए, तो हमें यहाँ पर एक नंबर जिसका हमें 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25, इन सब का औसत वो हमको बोल रहा है 15 है। ठीक है, हमें एवरेज दिया हुआ है, लेकिन हमें वैल्यू का किसकी निकालनी है? यहाँ पर x की। अब ध्यान से देखिए, हम बटे में क्या लिखते हैं? जो हमें टोटल नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, हम अपन में क्या लिख देंगे? 7। ओके, अब क्या करेंगे? जो जिसका हम प्लस निकाल सकते हैं, इसका तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू ही नहीं पता। इन सबको हम एक साइड लिख लेंगे। तो क्या क्या है? 7 है, 11 है, 15 है, 15 के बाद x है जो हमको नहीं पता, 14 है, 21 है और 25 है। हम इसका क्या निकाल लेंगे? प्लस निकाल लेंगे। तो 5 5 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 3 यहाँ, 2 कैरी, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया? 93। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 93। इस प्लस को हमने नहीं जोड़ा तो हम एज इट इज लिखेंगे, जुड़ा ही नहीं ना यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये जो 7 डिवाइड में है, हम उस तरफ ले जाएंगे डिवाइड से, तो चूंकि ये डिवाइड में है तो इसका क्या हो जाएगा? इनटू 15 7 जा 105। नहीं निकालना है तो ऐसे करके निकाल लेना। 7 पंजे 35 की 5 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, कितना आ गया? 105। 105। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? x की। अब यहाँ पर क्या है? ये प्लस माइनस में है, प्लस से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो जल्दी से डिवाइड करके बताएं, 105 में से 93 को जल्दी से डिवाइड करें, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एवरेज मतलब इसका जो एवरेज नहीं, इसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 12। हम यहाँ 12 रखेंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको सवाल समझ में
आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 35, 39, 41, 27 x का औसत 38 है, तो हमें x का मान निकालना है। द एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 27 एंड x इज 38। यहाँ पर भी हमें एवरेज दिया है, सेम क्वेश्चन है। आप पहले इसको करने की कोशिश करें, जल्दी से करें, तुरंत करें, जल्दी फटाफट। हो गया? आंसर आ जाना चाहिए आपका तुरंत। जल्दी से कीजिए, क्या करेंगे? सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन। 35, 39, 41, 27 x, ये संख्या आपको दी हुई है और इसका औसत कितना है? 38। कितने नंबर से ये? 1 2 3 4 5। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 35, 39, 41, 27 x। अब हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, एक साइड लिख लीजिए 35, 39, 41, 27। ओके, इनको हम प्लस कर लेंगे। 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 2 कैरी, 3 3 6, 4 10, 12 13 14। कितना आया? 142। हम क्या लिख देंगे? 142 प्लस एक्स। 38 डिवाइड से उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो 38 में हम 5 का क्या कर देंगे? इंटू 5 8 सा 40 या पानो 8 40 की शून्य। 4 कैरी, 5 3 सा 15 या 5 3 15, 16 17 18 19। कितना आ गया? 190। कितना आ गया? 190। तो 142 प्लस एक्स इज इक्वल टू 190। अब यहाँ पर ये संख्या प्लस माइनस में है, मतलब 142 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। तो हम इसको डिवाइड से उस तरफ ले जाएंगे तो इकाई का हो जाएगा माइनस का। अब जल्दी से मुझे आप लोग 190 में से 142 को माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 2 8, यहाँ क्या बचा? 7 4 5 6 7। कितना आंसर आया? 38। देखो इस सवाल को समझो, क्या समझ में आया और हमें क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से। जल्दी से देखिए, जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। बताइए, क्या ये सवाल सही है? आपने किया होगा ना कॉपी में। देखो, यहाँ पे 8 बचेगा, 4 आएगा। दिमाग लगा के काम करो। कल भी मैंने क्लास के अंदर यही किया था और आप लोग सब यस यस कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ 48 आएगा, छोटी सी इसलिए मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ। अगर आप लोगों का अब ये मिस्टेक क्यों की मैंने? ताकि आप लोगों का दिमाग अभी भी इधर उधर भटक रहा है तो आप ट्रैक पे आ जाए। अब यहाँ पर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़िए। क्वेश्चन, स्कोर के निम्नलिखित सेट का औसत है। आपको स्कोर दिया है 253, 124, 255, 534। ये आपको स्कोर दिया है और ये अब आपको होमवर्क करना है। 253 प्लस 124 प्लस 255 प्लस 534
प्लस 836 प्लस 375 प्लस 101 443 प्लस 760। ठीक है, कितने नंबर्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। तो ये आपका होमवर्क है, आपको सेंड करना है और मुझे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। एप्लीकेशन वाले बच्चे होमवर्क को जैसे सेंड करते हैं वैसे ही मुझे ये सेंड करके बताएंगे। बाकी यूट्यूब फैमिली के बच्चे भी इसे सॉल्व करें और आंसर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए, उसका औसत क्या है? इफ अ कैंडिडेट गेट्स, कोई बच्चा है जिसको 4 विषयों में इतने इतने नंबर्स मिले हैं रिस्पेक्टिवली in 4 subject in the examination, then what will be his average? उसका एवरेज क्या होगा? तो 48 4 सब्जेक्ट है, 44 56 प्लस 52 कितने सब्जेक्ट से? 4। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको एक तरफ ऐसे लिख लीजिए, जोड़ दीजिए 6 4 10 18 19 20 की शून्य हासिल 2 4 4 8 10 15 और 5 20। कितना आ गया? 200। 4 1 जा 4 4 5 जा 20 0 50। एवरेज होगा 50। ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 सब्जेक्ट है, 4 से आपको उसको क्या करना है? आपको उसको डिवाइड करना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत, है ना? इवन नंबर आपको निकालना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिलो 10? 10 से नीचे की संख्या अगर हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इवन ओड क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अब वापस नहीं बताऊंगी। 10 से कम, तो 10 को तो छोड़ दो। कौन कौन सी हो रही? 2 4 6 8। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 4 6 8। इसका हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। कितने? 1 2 3 4 हमने लिख दिया 4। चाहो तो आप इसको एक तरफ या यहीं पर प्लस कर सकते हैं। 8 और 2 10 और 10 20, कितने हो गया? 20। 20 अपॉन में 4, 4 5 जा 20। कितना आंसर आ गया इसका? 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा अंक यहाँ पर इस प्रकार है, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, सॉल्व करना है। कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा, 10 विद्यार्थियों मान लो ये नंबर हो गए, इस प्रकार है। इसका आपको एवरेज बताना है ना? औसत बताना है आपको इसका। ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस करनी है। 20 30 40 50 15 25 35 45 55 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल ही रहा है कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा। इसको आपको सॉल्व करना है, यह भी आपका होमवर्क है। तो आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एप्लीकेशन में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक, आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन छूट गए तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।